मुझे पता आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। कल 25 और 26 को कल रात तक हमारी मैनेजमेंट के साथ मीट थी। आपको पता है 2 तारीख को हमारी एनिवर्सरी होने जाती है, 19 साल वेस्टिज कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे मेरे साथ संजय जी, संतोष जी भी वहां पर थे। तो हमने बहुत सारी प्लानिंग करी है आप लोगों के लिए, जिससे आपका भविष्य और ज्यादा बेहतर और उज्जवल होता जाए। और इससे पहले मैं कुछ भी शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं आप सभी हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोगों से मैं आपको तारीफ करना चाहूँगा। संजय यादव जी आइए जी, हमारे बीच में हमारे संजय यादव जी बेटा 15 लाख रुपए से ज्यादा का इनका पेमेंट है, 17-18 इनकी खास बात ये है कि ये हर जगह उपलब्ध रहते हैं। ये कहीं पर भी कोई, ये ऐसा इंसान जो पूरे पूरे भारत भ्रमण करता रहता है। इसका एक का गाँव का दूसरा का गाँव का पता नहीं, मुझे तो पता नहीं चाहिए, पता होगा तो आज आपने आया। जी जी जी, थैंक यू जी, सर। गुड मॉर्निंग। सबने बताया नाम संजय यादव। पिछले 11 साल से वेस्टिज के अंदर लगातार काम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पहली बार आए होंगे। दोस्तों पहली बार जब सिद्धार्थ सर से मिला था तो पहली मुलाकात हुई थी हेड ऑफिस के अंदर। प्रीतम भाई भी यहाँ पे है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो पहली बार सर को देखते ही दीवाना हो गया था, पहली मुलाकात। और पहली मुलाकात में आचार्य सतपाल जी ने बताया आप सब लकी हैं कि हम सिद्धार्थ सर के साथ आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इसके आगे टॉप अर्नर पूरी दुनिया में आज जिनका नाम है। दोस्तों वर्कशॉप को लेकर जो पहली बार सिविल वर्कशॉप अटेंड करने गया था, विवेक सर ने बताया कि सिद्धार्थ सर एक ऐसी वर्कशॉप करते हैं सक्सेस बाय चॉइस, एसबीसी सक्सेस बाय चॉइस नॉट बाय चांस। की सक्सेस बाय चांस नहीं आती। उसमें बहुत सारे लोग आज मीटिंग में बैठे हैं, राजू सर भी बैठे हैं, रियान सर भी हैं, संतोष भाई भी बैठे हैं, सलीस जी भी, लोकेश जी सब यहाँ पे है। दोस्तों उस वर्कशॉप को देखने के बाद लाइफ चेंज होगी। जाने अनजाने में पीछे बैठा था मैं भी ऐसे ही, और सिद्धार्थ सर बार-बार बोलते थे कि कुछ लिखो, नोट्स बनाओ और अपने आप को विजुअलाइज करना है। और मैं ऐसे मैंने कहा पता नहीं कहाँ मीटिंग में ले आया मेरे को। 500 रुपए ले लिए और 500 रुपए लेने के बाद कह रहे बार-बार लिखो, विजुअलाइज करो। नींद आ रही मेरे को तो भाई, पहली बार मैं अपनी दौड़ बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ लिखा, देखा, समझा। तो पता नहीं 11 सालों में सर की बार-बार वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपको बता दूं चमत्कार होते हैं आपके लाइफ में। मेरे साथ भी हुआ है, यही सारी चीज आज आपके साथ भी होने वाली। 11 सालों में 3 लग्जरी कार का मालिक बन गया हूँ। सरदार आज से 5 महीने पहले एक और ओटीपी ले ली है। 18-17 लाख से ज्यादा की इनकम है। आपको यही कहना चाहूंगा 10 करोड़ रुपए व्यक्ति से कमाए। देखिए सारा का सारा श्रेय जो जाता है ना, इससे मिलेनियम माइंड और एसपीसी को जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा सिद्धार्थ सर के लिए फिर से शुक्रिया को जोर से ताली बजा दीजिए। इस इवेंट के लिए कमेटी के साथ वाली इवेंट हम लोग आप अपनी टीम को लेकर आते हैं। तैयार हैं? थैंक यू जी। राजीव जी आइए, हमारे एक और वेस्टिज मिलने काउंसिल मेंबर। गुड मॉर्निंग ऑल। दोस्तों हमारी लाइफ में कुछ चीजें हमें चॉइस से मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मिलती हैं। और हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हमें वेस्टीज जैसी ऑर्गेनाइजेशन मिली और वेस्टीज में भी हमें सिद्धार्थ जी जैसे अपलाइन और मेंटर मिले। मेरा पर्सनली मानना ये है कि हमारी लाइफ में 5% ही डिसीजन हम कॉन्शियसली लेते हैं। 95% हमारी लाइफ में जो रिश्ते हैं, जो सफलताएं हैं और जो पैसे हैं, वो हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से आते हैं। और ऊपरी तौर पर बातें बहुत लोग करते हैं, आपको कमजोर बनाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन सिद्धार्थ जी की मेंटरशिप ऐसी है जो हमें डीप अंदर तक, हमारे अंदर कुछ करेक्शन करके जाती है। और ये वो सारी चीजें जो सर ने अपनी लाइफ में पहले खुद से जी है। दोस्तों इस प्रोग्राम के बारे में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये मैंने एक बार पहले क्राउन प्लाजा दिल्ली में हुआ था, वो अटेंड किया था। हम सब लोगों की लाइफ में जो सक्सेस और पैसा है वो हमारी प्रोग्रामिंग के आधार पर आता है और हम इधर उधर दुनिया भर में ढूंढ रहे होते हैं। तो ये 3 दिन का जो प्रोग्राम रहेगा, एक एक शब्द
जो एक्सरसाइज बताई जाए उसे एज इट इज हमें सभी को करना है, क्योंकि वो करेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के होगी। और बिलीव मी, आज जो भी सफलताएं हैं उस सबका क्रेडिट सिद्धार्थ जी और उनकी ट्रेनिंग्स को जाता है। इन्हीं ट्रेनिंग्स की वजह से उन्हें मैं जितना इंप्लीमेंट कर पाया, क्योंकि अगर 100% कर पाए तो बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। जो इनकम है वो लगभग 10.5 लाख रुपए है, मर्सिडीज जैसी गाड़ी है, और 10 से ज्यादा विदेश यात्राएं मैं यहाँ से कर चुका हूँ। और ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है, और ये सब कुछ आप भी हासिल कर सकते हैं अगर इस ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से हम सुने और जो जो एक्सरसाइज बताई जाए उन्हें हम बहुत अच्छे से करें। विद दिस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में हमारे एक और डिस्ट्रिक्ट मिलियनेयर काउंसिल मेंबर संतोष यादव जी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हमने हम सबको इनवाइट किया, बहुत दिन बाद ये मौका मिला। दोस्तों, आज जो भी सक्सेस है या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, डेफिनेटली वो सिद्धार्थ जी की एजुकेशन से ही मिली है, वो मिलेनियल माइंड एंड एसबीसी के द्वारा। मुझे कई बार ये मौका मिला अटेंड करने का, ये मैं चौथी बार मिलेनियल माइंड और एसबीसी तो मैं लगभग 10 बार कर चुका। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज आप यहाँ आए हैं ना, तो आपको एजुकेशन के साथ बहुत कुछ मिलने वाला है। आप जब रिजॉर्ट में घुसे अच्छा लगा? जब रिजॉर्ट में घुसे आपके साथ 5 लोग आए तो अच्छा लगा? खाना अच्छा लगा? आपको आवाज अच्छी आ रही थी। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब मैं पहली बार आया था तो सिंपल एक चीज थी, कितने पैसे दिए, उस पैसे में मुझे मिल क्या रहा है। तो रिजॉर्ट सुंदर दिखे बाहर से तो मतलब वसूल है। फिर रूम का जो गद्दा है अगर बढ़िया हो तो और वसूल है, लेकिन अगर मुझे गद्दा न मिले, जमीन में सोना पड़े, तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। ये माइंडसेट था। बट माय डियर फ्रेंड, ये सब आज आपको मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन आप यहाँ आए क्यों हैं? अपना घर परिवार उतनी दूर से चलकर कुछ पैसे खर्च कर, ये डिपेंड करेगा कि आप यहाँ लेने क्या है। वो खाना, वो बच्चा, वो रिसोर्स की सुंदरता। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे सिद्धार्थ जी मिले, और सिद्धार्थ जी की जब ये एजुकेशन मिली तो ये माइंडसेट वाला गेम जो अब यहाँ पे होने वाला है, यहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका थॉट प्रोसेस, आपका कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड क्या ग्रहण करेगा, ये डिपेंड करेगा कि 3 दिनों में क्या अच्छा देखना चाहते हैं आप अपने जीवन में। यहां से वो डायरेक्शन जरूर मिलेगी, लेकिन उस डायरेक्शन को अगर आप ग्रहण करेंगे तो मेरा ये मानना है, मेरी जिंदगी को बदलने में 5 साल लगे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी को बदलने में है जैसे 2 साल लगेंगे। यहाँ बड़ी आपको मिलने वाली है। तो अपने आप को पूर्णतः समर्पण कर सकते हैं। समर्पण का मतलब है यहाँ से जो एक्सरसाइज आपको मिले वो आपको करनी ही करनी है। इसलिए नहीं कि कहीं जा रही मन नहीं कर रहा, मन ना करे तो ज्यादा करना, मन ना करे ज्यादा करना, संकोच आए और ज्यादा करना, शर्म आए और ज्यादा करना। क्योंकि जो आदतें हमें गरीब बनाई हुई है, सर का काम ही हुई है उन आदतों को बदलकर अमीर रईस बनने वाली आदत आपको इन 3 दिन के अंदर आपके जहन को करना तो हमें आपको पड़ेगा। हाँ है ना? पूरी तरीके से समर्पित रहना, सबको थैंक यू बोलते रहना। इतना सारा मैनेजमेंट है, हर चीज में अच्छाई देखिएगा। बाकी सर बड़े जादूगर हैं, बहुत जादूगर हैं। आप कैसे भी आए हो, 3 दिन बाद आप वैसे जाने वाले नहीं। ऐसे तो बहुत सारे चमत्कारी लोग पुरुष हैं दुनिया में, लेकिन सर मैं एक ही चीज कहूंगा, मेरी सफलता का राज 100% सिद्धार्थ सर की एजुकेशन है, चाहे वो एसबीसी हो या मिलेनियल माइंड। लेकिन फिर भी याद दिला दूं, आप पूर्णतः शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखिएगा। हर चीज को एंजॉय करना, 3 दिन बाद आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। ये गाड़ी मिले तो नोट भरते साल आ जाएंगे सर, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे बीच में एक और डिस्ट्रिक्ट मिलियनेयर काउंसिल मेंबर रेहान गांधी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तकरीबन 12 साल पहले सिद्धार्थ सर मिलने का मौका मिला था, और जब पहली बार सबसे मिले तो आखिर में
लगातार की लाइफ में हम एक सही प्लेटफॉर्म पर है। और जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्लेटफॉर्म के साथ साथ हम जिनके साथ है जिनका फायदे हमको मिल रहा है वो स्मार्टफोन है। क्योंकि मैं जो सबसे बड़ी चीज थी वो प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा बिलीव करते थे। जब भी हम इनके सेशन में आते थे, जब भी इनसे मिलते थे, तो एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक होता है इंटरनल। तो जो सबसे बड़ी चीज थी सर, हमेशा प्रैक्टिकल बातों पे क्या बात करते कि प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर फोकस क्या कीजिए, बाहर की चीजों पर फोकस मत कीजिए। जिंदगी में जो भी मिलने वाला है वो इंटरनल से मिलने वाला है, क्योंकि जो अंदर होता है वही बाहर होता है। और ये चीजें जो हमें मिली, ये बार बार जो कंपनी के जो सर्किल सेशन हुआ करते थे, एसडीसी होते थे, या हम कह सकते हैं कि जो सक्सेस अंदाज जो क्या करते थे आईटीओ के ऊपर, और उसने दोस्तों सबसे बड़ी मजबूती हमको यहाँ पर दी। जबकि ये कहिए कि कहते हैं कि लाइफ के अंदर 4 चीजें होती हैं, 4 पिलर होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ हमारी, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और कहते हैं सोशल लाइफ। जब प्रोग्राम की तरफ लोग आए तो हमको पता लगा कि वाकई में लाइफ की जो 4 पिलर हैं, चारों पिलर में से कोई भी पिलर हमारा कमजोर होता है तो हमें लाइफ के अंदर सब कुछ मिलने के बाद दोस्तों तब हमको कुछ नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों ये जो इवेंट है 3 दिन का, हमें वो 3 दिन के अंदर दोस्तों चीज मिलने वाली है। हम जब यहाँ पर आए तो ये 3-4 चीजें दोस्तों नजदीक से हो जाता है, पैसे के बारे में ज्यादा सोचा करते थे, लेकिन सर ने बताया पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीजें और एडॉन है हमारी लाइफ को एंजॉय करने के लिए और कैसे हमारी लाइफ जीने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन जो हमारे पास है, जो प्रॉपर तरीके से फोकस करें और पूरे ओपन माइंड से अगर हम यहाँ पर बैठेंगे, एक नोटबुक बनाएंगे और जो चीजें बताई जाती हैं दोस्तों वहां पर बिल्कुल माइंड लगा करके हम पूरी तरह से समर्पित करेंगे, तो गारंटी है दोस्तों 3 दिन के बाद आज जो भी हमारी लाइफ के अंदर जो भी चीज है वो 3 थैंक यू सो मच। हमारे बीच में बहुत सारे आप सभी लोग चैंपियन हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन एक आयरन लेडी हमारे बीच में बैठी है और मैं एक का प्रोग्राम हो सकती है यहाँ आने के लिए या सपोर्ट करने के लिए। इतने सारे आपके इश्यूज हैं, उसके बाद में कि आप हमेशा अग्रसर रहते हैं, तो नहीं पूरा का पूरा वेस्टीज आपके ऊपर बहुत प्राउड है। थैंक यू सो मच। और मुझे अच्छे से ध्यान है जब शिमला में सर का एचपीसी हुआ था तो मैं बहुत डरी थी घर में, क्योंकि फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट थी और मैंने जो मैं कर सकती थी ना, मैंने सब कुछ, मतलब फीमेल को क्या होता है, मतलब ये चीज करना वो चीज करना, मुझे अच्छे से ध्यान है। मैं वो शिमला वाली अटेंड नहीं कर पाई थी, बहुत झगड़े हुए थे। उसके बाद से मैंने कमिटमेंट लिया, मैं सर के साथ बैठी, मैंने कहा सर मुझे करना है, आप मुझे ये बताओ मैं क्या करूँ। 3 साल का कमिटमेंट सर ने मुझसे लिया। 3 साल कोई बर्थडे नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, आप 3 साल कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को तो डेफिनेटली लाइफ चेंज होगी। मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने सर ने मुझसे ड्रीम पूछा तो मैंने कहा मैं आपके हाथ से ट्रॉफी लेना चाहती हूँ, ये मेरा ड्रीम था। तो सर ने बोला कि अपना चेक 1 लाख रुपए करो, तो लिखवाया। मैंने कहा 1 लाख रुपए सर मैं सोच नहीं सकती, मैं 15-20 हजार के लिए आई हूँ वेस्टीज में, तो 1 लाख मैं सोच नहीं सकती। इन्होंने मुझसे लिखवाया, लिखो आएगा, तो बड़े हाथ कांपते कांपते लिखा, एक मेरा चेक 1 लाख रुपए का है। तो लिखते लिखते 1 साल लगा, वो 1 लाख रुपए का चेक आया। मैंने सर को बोला सर, सर आप मुझे ट्रॉफी दोगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। जैसे मैं स्टेज पे चढ़ी तो उन्होंने मेरे अपलाइन को बुला लिया ट्रॉफी देने के लिए। मैंने कहा सर ये चीटिंग है। दूसरी बार करने का 2 लाख का चेक होगा मैं तब इन्वाइट करूंगा। मैंने कहा सर 2 लाख तो दिमाग में आएगा ही, 2 लाख नहीं हो सकता। उन्होंने बोला आएगा, लिखो। और लिखना स्टार्ट किया, फ्रेंड्स लिखती गई। मेरा चेक 2 लाख रुपए का, मुझे सिद्धार्थ सर ट्रॉफी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हाथ भी कांपते थे, लेकिन वो लिखने में इतनी पावर है ना, फ्रेंड्स जो आज सीखेंगे सर से। तो मेरा चेक 2 लाख का भी आया, तो सर से मैंने बोला सर आप ट्रॉफी देंगे। उन्होंने उस टाइम भी सीटिंग कर दी, 3 लाख का चेक आएगा मैं तब दूंगा। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई, पहले मैं चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स मेरा चेक 3 लाख भी आया, तब भी सर ने अभी ट्रॉफी नहीं दी। चेक आएगा 5 लाख का, तब मुझे पता है डेफिनेटली 10 से कम नहीं।
और मुझे अच्छे से बताया और खैर मैं ये मुझे पता है सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी और मैंने सर से रिक्वेस्ट करी और डरते सर को फोन किया रात को। मैंने कहा सर डाकोगे तो नहीं? तो बोले नहीं पहले तो मूड ठीक है, पर दूसरे को नहीं होगा, अगर कुछ भी है ऐसा कुछ चीजें मत कीजिए। मैंने बोला आपका मूड ठीक है? कह रहे हैं हाँ ठीक है बोलो। मैंने डाकोगे तो नहीं? कह रहे नहीं। मैंने कहा मुझे टिकट चाहिए, टिकट सारी सोल्ड हो चुकी है। कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, दिनेश जी को लाइन पे लिया था और फिर उसके बाद देख लो जैसे हो सकता है कर लो। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपकी वजह से आज मैं इस इवेंट को अटेंड कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लोकेश जी आ जाओ, आप मैं भी नाम शुरू कर दी सर। इससे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था, ये भी स्कूल में पढ़ता था, तो हम तब के बहुत पुराने दोस्त हैं। और जब हम बिजनेस में आए तो शायद ये ऐसा होगा, मैं अपनी साइड में ये नहीं करता था, हमारा भी गुड मॉर्निंग। लोकेश सेठी नाम है। मैं एक बार कहता बोलना चाहूँगा कि अपने गवर्नमेंट का आधा करोड़ मोहम्मद जो तो मेरी बहुत सारी कुछ धारणाएं थी पैसे को लेकर जो मेरे फादर ने मदर ने दे रही थी और मुझे वही सच लगता था कि यही होता है। जैसे अगर हमारे अमेरिका में दीवार है, फिर दीवार है कि पीछे कुछ नहीं है, दीवार है तो है। ऐसे ही मैंने कुछ धारणा बना रखी थी कि यही पक्की दीवारें ऐसा नहीं हो सकता। तो जब वो मेरी दीवारें टूटी तो मेरा इनकम बढ़ने लगा, मतलब मेरा उस समय लाख सवा लाख का था। फिर सर ने भी आपकी डायरी में लिखवाएंगे कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, इतनी राशि हमारे यहाँ बहुत होगी। उनको अपना नाम दे दो, आप मुझे सुनो क्या। तो सिराज जी ने मुझे यहाँ पे लिखवाया कि आप आपकी क्या नेटवर्थ कितनी हो, इसमें कितनी है लिखवाया, क्या चाहते कि कितनी हो। तो उस समय मैं फादर के मकान में ला सकता था, उसकी एवरेज कॉस्ट 30 लाख रुपए होगी। हम दो भाई हैं तो मैंने लिखा 40 लाख जो पापा ने कमाया। और सर ने बोला कि अब आप ये लिखो कि आप कितनी नेटवर्थ चाहते हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, कितना आपकी बर्थ होना चाहिए। तो मैंने वहां पे लिखा था लगभग, मुझे यहाँ पे याद है लगभग 3.5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए ऐसे लिखा था। नहीं तो वो लिखा था, लेकिन लिखते हुए हाथ आते था, मुझे विश्वास नहीं था। सर ने कहा कितना करोड़ों में लिखना, और मैंने वो लिखा था, मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे हो जाएगी। और जैसे ही वो बैरियर जो आपके टूटेंगे 3 दिन में, वो मेरे बैरियर टूटने शुरू हुए, मेरी इनकम बढ़नी शुरू हुई। दूसरा बात जान देना चाहूंगा कि मेरी इनकम थोड़ी और ठीक ठाक हो गई और मेरा था कि मुझे ऑडी लेनी है। तो जब मैंने ऑडी के लिए डिसीजन लिया अपना, तो मेरे क्योंकि पिछली कंपनी में थे, आप सबको मालूम है, और वहां पे थोड़ा पैसा कमाया, लेकिन एंड तक आते आते बहुत क्राइसिस आ गए। और कहते हैं ना दूध का जला छाती फूके पीता है, तो वो वाली सिचुएशन आ गई थी। और मेरा एक दोस्त है जिन्होंने मुझे 2 घंटे समझाया कि ऑडी क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि पहले कंपनी में तो पैसे सेव कर ले, प्रॉपर्टी ले ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, मतलब कल कोई इनकम फुलफिल हो गई तो उसको कैसे किस्तें भरेगा, वो सब चीजें दिमाग में आया। तो मेरे भी आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी आया। लेकिन फिर मैंने एमएमआई को याद किया कि क्योंकि इसमें भी आपको माइंडसेट सिखाएंगे, तो मैं कहा ये माइंडसेट रहेगा कि इनकम कम ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो तू क्या आगे ग्रो कर पाएगा, तू ऑडी कर पाएगा। तू आगे से उल्टा अपोजिट सोच कि तू ऑडी ली, तेरी गवर्नमेंट मोटिवेट हो गए और नए ग्रुप्स आ गए और तेरा बिजनेस बढ़ गया। तो ज्यादा बेहतर सोच कौन सी है, मैंने अपने आप से पूछा और उस सोच के साथ काम, उस सोच के साथ मैंने वो डिसीजन लिए लाइफ में, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंच गया। तो थैंक यू सो मच सर। मैं एक बात लास्ट टाइम कहना चाहूंगा, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ आपको, आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मैं नॉर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लोगों को आपको ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला है, जो इस और करना चाहता है। ये यहाँ से आपके दिमाग को खोल के क्या क्या गंद निकाला जाएगा और उसमें क्या क्या अच्छा भरा करेगा, अगर आप रेडी हो उस गंद को निकालने के लिए और चीजें भरने के लिए। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आप कर सकते हो, बस वही चीज है, सर आपको मार्गदर्शन देंगे। अपना दिमाग मत लगाना, बिल्कुल खोल कर दिमाग इनके सामने रख देना, बिल्कुल जीरो कर देना अपने आप को कि आज आपकी जिंदगी का पहला आप देखना, हम जितने भी अभी बीएसपी मेंबर या मैं या कोई भी आए, अब सब लोग आने वाले 2 साल में 3 साल में सब लोग हमसे ज्यादा। थैंक यू।
शुरुआत को मैं आपसे एक बात बताता चाहूँ जी। और मैंने एक हफ्ते पहले भी मैंने आपसे एक बात करी, तो वो बात अगर आपको याद हो तो बताएं। नहीं सर, बोलते नहीं मेरा काम की बात ही करना है। जी। धर्म तो सर का एक दिन हम तो क्या भी बोल रहे थे, एक डेढ़ हफ्ता पहले नहीं था, वहाँ भी वाली बात चली थी। तो सर का एक विजन था कि मंदिर में बैठ के ना शाहरुख हमें सर्व कर रहा है, मतलब शाहरुख खान हमें सर्व कर रहा है, और ये आपको हंसी आ रही है, सच होने वाला है। अभी मैं तो इसमें काफी रहता हूँ, मैं तो कोई होगा, है ना। और अभी अब आपको मैं से बताता हूँ, सर को भी मैंने एक भेजा था। अभी सर को ना होटल्स में रुकने का, स्वीट्स में रुकने का शौक है, सबको पता होगा, कुछ उनके लोगों को पता होगा। इवन मेरे सामने एक वीडियो आया कि पूरी इंडिया के बेस्ट स्वीट्स, किसी का रेंट 3 लाख, किसी का 15 लाख, एक दिन का 15 लाख किराया है, एक दिन रहने का। तो मैंने फट सर को भेज दिया वो वीडियो, तो मुझे लगा इनका माइंडसेट कैसा है, और ये सारे स्वीट पर रुकेंगे अपने पूरा होगी। वो बहुत चलाक आदमी, इसको पता है मेरे को मुझे ये कहने तो मेरे तो तुमसे है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो साहब मतलब ये दुनिया में पहला ऐसा आदमी है, इसका नाम है कि उत्तम गुड मॉर्निंग। पीके उत्तम जैसा आप जानते हैं पहले बात से, और सिद्धार्थ सर से मैं पहली बार आपके नाम से मुझे जलन होती है यार। और सिद्धार्थ सर से पहली बार मैं 1999 में मिला था। स्टार क्रूज में हम लोग फॉरेन में गए थे, और मैं सर की दूसरी टीम में था। तो मैं सोचता था, विचार आता था कि सर मैं सिद्धार्थ सर की टीम में क्यों नहीं। सर विचार आता था, और क्योंकि मैं उससे पहले द सीक्रेट को फॉलो कर रहा था, तो मैंने लिखना शुरू किया, और आज मैं सिद्धार्थ सर की हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। उसी के बाद पहला सेशन मैंने दिल्ली कैंप अटेंड किया, और ये एमएमआई मेरा तीसरी बार मैं अटेंड कर रहा हूँ। एसबीसी 4 बार, 2001 में प्रयागराज में आपने एसबीसी की थी, तो मैंने अटेंड की थी, और उसको फॉलो करते करते मेरी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैंने सिर्फ आपसे 4 बातें सीखी, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। इन 4 पिलरों को अगर आप बांध कर रखेंगे, सफलता आपका कदम चूम लेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साहब अरे थोड़ा सा गला खराब है, अभी आवाज थोड़ी अजीब आएगी। नाम फिनिश माथुर है, और सर के साथ 1998 से हूँ, और ये मेरा 4th मिलियन मैन इंडस्ट्री प्रोग्राम है। और पहली बार जब मैं इस प्रोग्राम में आया था, मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, और पैसे को लेकर माइंडसेट बड़ा खराब था। पहले ये सोचा करते थे कि पैसा जो कमाएंगे उसको बचा लेंगे, खर्चना नहीं आता था, तो खर्चना भी सबसे सीखा। और इस प्रोग्राम के अंदर बार बार आने के बाद हर बार कुछ ना कुछ रिजुविनेशन आपका होता रहता है। तो मैं इसलिए चौथी बार दोबारा से आया, बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद आने वाले समय में क्या नया रिजुविनेशन होने वाला है। अभी आप सब लोग यहाँ पर आए हुए, लाइट देख रहे हैं, लाइट जल रही है। ये लाइट कहीं ना कहीं पावर हाउस से आ रही है, तो आप सब लोग अभी पावर हाउस बनने वाले हैं। और लाइट जहाँ से प्रोडक्शन होता है, बनती है, वो प्रोडक्शन हाउस आपके साथ 3 दिन साथ में रहने वाले। तो जब प्रोडक्शन हाउस आपके साथ रहेगा, तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी। इस प्रोग्राम की वजह से उस समय i20 गाड़ी थी, जब मैं इसको चला रहा था, बहुत मुश्किल से EMI में पे कर पाता था। लेकिन 3 गाड़ियों के बाद i20 के बाद क्रेटा, फिर मर्सिडीज बेंज ली। और जैसा लोकेश जी ने बताया, बिल्कुल ठीक है सर, जब लिखवाते हैं कि पैसा कमाना है तो करोड़ से कम मत देखना। तो मैंने उस समय पर लिखा था कि मेरे नेटवर्क लगभग 2.5 करोड़ हो जाए तो बहुत है, लेकिन अभी 1.5 करोड़ के घर में मैं रहता हूँ। तो ऑलरेडी आप यहाँ से मिलेनियर बन के तो निकलेंगे, लेकिन दिमाग से मिलेनियर बन के जब निकलेंगे तो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जब बनेंगे, शारीरिक रूप से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और एक बार थैंक यू सो मच सर, इतना बढ़िया प्रोग्राम। मैं बहुत समय से वेट कर रहा था इस प्रोग्राम का, और पहले तो शायद एसपीसी का अनाउंसमेंट हुआ था, तो मेरे मन में ये आया था कि एसपीसी के जगह काश सर एमएमआई करते हैं, तो 1 हफ्ते बाद अनाउंसमेंट आया कि एमएमआई होने वाली है। तो इतनी पावरफुल आपकी विजन होने वाला है यहाँ से। विदेश थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।
मैं आपको मिलूंगा एक ऐसे शख्स से जो बिहार से हैं और नोएडा में आए, इनका काम किया, पीएम का काम किया, सड़क पे सोए। इनकी 5 बेटियां हैं, इन्होंने आत्महत्या करने की भी 2 बार सोची और आज एक बहुत अच्छी शानदार मदद करते हैं, मर्सिडीज का रिसीवर है। और मेरे साथ खैर अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्दी को 30-30 लाख रुपए मांगे, फिलहाल 5 लाख रुपए के आसपास में उनका अभी आउट है। मनोजी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज जो कुछ हूँ सबकी ट्रेनिंग की वजह से वाकई मेरा माइंडसेट हो चुका था, मेरा भाग्य खराब, मेरी किस्मत खराब, 40 साल तक धक्के खाया। पर पहली बार सिद्धार्थ का एसएससी प्रोग्राम था और वो एसएससी के अंदर मैं जाना नहीं चाहता था, बड़े कर्जे लेके मैं वहां पे पहुंचा था। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे लगने लगा था क्या होगा क्या नहीं होगा, इतने पैसे खर्च हो गया। लेकिन सर वो 3 दिन के बाद ये माइंडसेट हो गया था कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। और इसके बाद मन के अंदर में जो डर हुआ करता था, मन के कई बार होता था होगा, कई बार होता था नहीं होगा, लेकिन लगातार मैं केवल फॉलो करता रहा, सर को फॉलो करता रहा, सर की ट्रेनिंग को फॉलो करता रहा और आज वो सब कुछ अपने पास में है जो हम सपना लोगों को बोला करते थे। बस मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं जब आता हूँ ट्रेनिंग का मतलब मैं यही होता हूँ, बाहर नहीं होता हूँ। ये 3 दिन बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ बदलने वाला। आप जैसे आए वैसे नहीं जाएंगे, बहुत कुछ लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले मैं कुछ और बोलूं या आपको मैं पहले प्रथम एक्सरसाइज के ऊपर लेके चलूं, आपको मैं एक शख्स और मिलाऊंगा जो मैं दूसरी बार इनसे मिला था। ये रोडवेज में कंडक्टर थे और मैं पूरी ट्रेनिंग कर रहा था नाटक होकर, और मैंने सबसे पूछा कि आपका विजन क्या है या आप क्या सोचते हो। उस समय उन्होंने बोला कि मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। जो व्यक्ति रोडवेज में कंडक्टर हो 3000 रुपए मात्र मुश्किल से कमाता, उसके लिए 1 लाख रुपए की सोच उनके पास उस समय थी। तो मैं आपके बीच में नहीं हूँ, आपकी गवर्नमेंट करूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, नाम सर ने बताया नील कुमार। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बस में कंडक्टरी करता था और मेरा जो पहनावा रहता था वो लोग मुझको चलता था लगभग 24 घंटे की रूप पे। तो छोटे रुमाल की जगह गले में साफा रहता था बहुत बड़ा, रुमाल जल्दी गंदा हो जाता और कुर्ता पजामा पहनता था और हवाई चप्पल पहनता था। सबसे बाद में तो आप कह रहे थे 10-12 कंडक्टर लोग बैठे हुए थे कि कितने लोग 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते। मैंने हाथ उठाया, पता नहीं कैसा हाथ उठाया, वो कुदरत ने हाथ उठाया। जैसा कि राजीव सर बता रहे थे कि कुछ जो है ना, कुछ कुदरत के आशीर्वाद होते हैं, आपका अपने आप ही चल के आएगा। सर ने कहा ठीक है, मुझे करती है मुझे टच किया तो बिजली सी करंट सब हो गया। उसके बाद प्रशांत सर और जो पुराने लोग हैं तो हमने सर का नाम रख दिया पारस पत्री, और ये है भी रियल पारस पत्री। आप समझते हैं पारस पत्र क्या होता है? जी जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 2500-2000 रुपये महीना कमाता था। और जैसे सर का प्रोग्राम एसबीसी तो 50,000 रुपये लिखे, फिर 1 लाख रुपये लिखे, फिर 2 लाख रुपये लिखे, फिर 3 लाख रुपये लिखे, फिर 4 लाख रुपये लिखे और हाईएस्ट पे मेरा यहाँ से गया 4,80,000। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि मैं सफर कैसे कर पाया, और रियल में मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाया। और मेरे जीवन में तो कई बार चमत्कार हुए सर के बारे में। और एक तो बात करूँगा चाहूँगा, मैं फाइट में था, मुझे 2008 में इस चीज को ज्वाइन किया था, तो मैं छोड़ के चला गया था। चले जाते हैं, तो मैं 2011 में वापस आया। तब मैं वापस आया तो मेरी एक टीम ने मेरे से टाइम मांगा कि सर आप मुझे 1 से 1.5 महीना दे दो, उसके बाद मैं आपसे टाइम नहीं दूंगा। मुझे उस बंदे पे यकीन था, उन्होंने लास्ट कंपनी में साथ काम किया था, तो उनका 1-1.5 महीने में बढ़ गया, उनका डायरेक्टर मेंटेन होना शुरू हो गया। और जैसे उन्होंने फाइट करना शुरू किया तो 3 महीने बाद एक दुर्घटना आ गई, फिर एक दुर्घटना आ गई, उसमें मम्मी की डेथ हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी व्हीकल
और जो शारीरिक दिक्कत है वो फ्री हुआ है। तो सर और हमारे एसएम थे उमेश तालिया जी, ये मंसूरी जा रहे थे, उन्होंने 1.5 साल फाइट करी, 18 महीने साइड मेंटेन नहीं हो रहा। मेरा चेक हो रहा था 98 रुपये, 187 रुपये, 233 रुपये, और हाईएस्ट जो 1.5 साल में मेरा पेड़ बना वो होना 1172 रुपये, कितना 1172 रुपये। तो सर बोले चल मजदूरी चल रहे हैं, तो मैं सोचना पड़ गया, क्लोजिंग का टाइम था, 2-3 दिन रह गए थे। तो सर का व्यवहार जैसा आप कभी देख पा रहे हैं तो बिल्कुल बेवक बोलते हैं। तो जिस सोच रहा था वे सोच तो ऐसा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी मांग ली, खर्चा तेरा कुछ नहीं होता, तुझे जाना है एंजॉय करना, कोई ना हो गए, सिंपल सबके साथ हो गया। अचानक करके जब लास्ट था क्लोजिंग के बाद जो सब जितना हुआ साइड मेंटेन होनी थी, यकीन मानिए भी साइड मेंटेन होगी, पता नहीं कैसे मेंटेन होगी। और उस दिन के बाद सर 2011 की ये बात है, 12 साल हो चुके, 12 साल के बाद साइड दिलानी है, साइड होती क्या है, और उसके बाद की इतना तरक्की होती जाती है। आज बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बना पाया हूँ, गाँव में जमीन भी ली है, भी ली है, अपने लिए मकान भी बना पाया, और मर्जी जैसी गाड़ी भी एंजॉय कर पा रहा हूँ पिछले लगभग 4 साल से। ये सब संभव हो पाया इस कंट्री से और सर के सानिध्य करके। तो सभी धन्यवाद। और भी हमारे बीच में बहुत उन्हीं लोगों के बीच में मिलाता रहूंगा, सामने जो भी बैठी है, इधर जो भी बैठे हैं, और भी बहुत लोग आप बहुत उन्हीं लोग आप हमारे बीच में मेरा सवाल अब आपसे ये है कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आपके जीवन कौन बदल मैं आपको तो चमत्कार नहीं होगा, चमत्कार आपके अंदर भी है और सब कुछ आपके अंदर भी है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने पहली बात तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ के और सक्सेस के हकदार हैं, कारण आपने अपने जीवन से कुछ भी निकाले, आपने कुछ धन भी खर्च किया, समय भी खर्च किया यहाँ आने के लिए, राइट, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कम से कम आप लिखें अपने अंदर को, सबसे बड़ी चीज क्या है, अपने अंदर को जानना। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें एक से एक योगी और गुणी लोग हुए हैं। आप देखिए जितने भी लोग ने चमत्कार किया है या चमत्कार की डरावन से तो अपने अंदर झांका है, सब कुछ हमारे अंदर। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम अपने अंदर झांके और कम से कम आप अपनी 20 क्वालिटीज लिखें जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आज तक आपको सबने ये बताया, हमने पता नहीं चीजों में कितनी बार तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो, राइट, मैंने पता नहीं कितनी बार सुना। मैं छोटा था तो मैंने एक 4 पैर वाला जानवर देखा, तो मैंने मेरे चाचा से पूछा, मैंने कही क्या बोले गधा, मेरे मुंह से निकला जैसा मैं, क्योंकि वो रोज मेरे को 10 दफा बोलते हैं तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, राइट। तो मैं सबसे पहले उस चीज को चेंज करना चाहूंगा आपके अंदर। तो आपने अपनी 20 कम से कम, आप ज़्यादा लिखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी 20 क्वालिटीज लिखें जो गुड क्वालिटीज आपको अपने अंदर नजर आती है, राइट। सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए और अपनी अपनी 20 अच्छाइयाँ जरूर लिखिए, कम से कम। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 30, 40, 50 और कोई शक्ल में मार सकता है, हमारी समझ सकते।
आपने मिनिमम कहा है, कोई लिमिट नहीं है जी, तो आप और ज्यादा सोच सकते हैं। यदि आप सबसे बड़ी क्वालिटी तो आपकी है कि आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, तभी आप यहाँ मौजूद है। आप अगर सप्लीमेंट्स खाते हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन आप कंज्यूमर हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो आपने 1000 अच्छी क्वालिटी यहाँ पे ढूंढनी है अपने। Thank you so much. लोगों से बात करें, आप ये देखते हुए क्या है क्लास को, what did you realize? बेहतर लाइक पॉजिटिव जरा अपना नाम बताएं। बहुत सारी है लेकिन क्वालिटी तो फाइन है, कोई पहचान नहीं। कैसा लगा आपको ये? बहुत
आपका नाम? जी। जी। मैं वर्ल्ड में ही लॉर्ड देखती हूँ जी। और यहाँ पे आई हूँ तो उस लॉर्ड की कृपा मेरे को बहुत अनुभव पर कृपा होती है और उस में मैं आपको भी देखती हूँ कि आप भी लॉर्ड बन के आए हैं और सबका उद्धार करेंगे। बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारी बातें क्योंकि मैं एक स्कूटर से मैं जुड़ी हुई हूँ 40 साल से। तो हमारे गुरु ने जो शिक्षा दी है वो दृष्टि जो दी है दिव्य दृष्टि, तो बहुत अच्छा पल पल बहुत अच्छा फील करती हूँ और हर समय मेरा यूनिफॉर्म असली है मुस्कुराना और शुक्राना। जी सर, और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊँगी और आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। थैंक यू। मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर आपका, क्योंकि जब मैं लिख रही थी तो मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि आज तक हमसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आपकी क्या क्वालिटीज हैं। मैंने खुद भी नहीं सोचा कि मेरे में कितनी सारी क्वालिटीज हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें हमारी क्वालिटीज जानने के लिए हमें एक रास्ता दिखा रहे हो और आप हम उस पर चलेंगे। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आज ये सेशन अटेंड करके और फर्स्ट तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आसाम में माथा में आए थे आप जब उनको नेक्स्ट ईयर और फिर आने वाला, तो उसी से मैंने आपका सब कुछ ध्यान रखा था। तो मैंने आपने बोला था एक बार उस टाइम में डायमंड सॉरी गोल्ड डायरेक्टर थी, उसके बाद मैंने रोज लिखने का प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने लिख आई हूँ। अगर वो लिखा पाती तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मैंने डायरी में लिखा था जिस पर मुझे माइक देंगे और मैं आप सबके सामने कुछ बोलूंगी, तो ये माइक से गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आनंद पाठी है। एक बात तो सर बताना चाहूँगा कि मैं लिख तो रहा था कि मैं ईमानदार हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं कर्मठी हूँ, मैं मेहनती हूँ, सब कुछ मैं लिख रहा था जो मैं हूँ। लेकिन कहीं पर ये समझ में आ रहा था कि मैं अत्याचार हूँ। मतलब पूरा हमें नहीं समझ में आ रहा था कि मैं जिसमें लिखा मैं जिद्दी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं पैसा, सब कुछ हमें अत्याचार पूरा समझ में नहीं रहा कि मैं वाकई ईमानदार हूँ या मैं जिद्दी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, फिर अपने आप से महसूस हुआ कि मैं हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आया सर। धन्यवाद सर, आप आज मैं आया हूँ, यहाँ से मैं समझ सकूंगा कि मैं जीवन जिंदगी बड़ा बदलाव होगा। थैंक यू सर। सर गुड मॉर्निंग, नाम समझ मैं प्राप्त बिलोंग करती हूँ और आज आपके पास आके आपकी जो पहली वीडियो देखी बहुत सारे लोगों के पास से आपके बारे में सुना, लगता था कि आप मैजिक करते हो, चमत्कार करते हो, लेकिन आज आपने हम लोगों को ये रियलाइज किया कि अपने बारे में सोचो, जिंदगी पर तो लोगों के बारे में सोचा, लेकिन आज आपने मौका दिया कि आप अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचो जो कभी हम लोगों को सोचे और सबने यार इसके बारे में मौका ही मिला। थैंक यू सर, जो आज आपने ये मौका दिया अपने बारे में सोचो। ओके सर, गुड मॉर्निंग। मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ जो आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक्स गॉड और थैंक्स आपको भी। और माई सेल्फ मोहम्मद अब्रार फ्रॉम नेपाल। आज ये लिखने के बाद ये पता चल रहा है कि मेरे अंदर ये जो चीजें छिपी हुई हैं वो चीजें ना आज तक कोई समाज वाला मुझे जगाया, ना स्कूल वाले जगाए और ना लोग जगाए। आज वाकई में पता चल रहा है जो चीजें मेरे अंदर है वो सारी चीजें हम बाहर निकाल के इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैं अपने बैच अरे मैं पैर पर छू लिया, आप स्माइलिंग की अच्छी, आप स्माइल कर दिया, अब मेरा दिन बन गया। थैंक यू सो मच। अरे यार थैंक यू सो मच।
अब फोटो सेशन मत कीजिए, वैसे सारे फोटो सेशन करने लगेंगे तो ट्रेन करवाऊँ जाएगी, फोटो सेशन भी शुरू हो जाएगा। सर मैं आपसे पहली बार मिली थी जंक्शन, तो मेरे को याद होगा आपकी मीटिंग थी जहाँ पे मुझे बहुत मजा आता था, फोटो लेने का बट मौका नहीं मिला क्योंकि आप आए और मुझे क्या चला गया। मैंने उससे कॉल से विजिट मिलूंगी, पहले तो बैठ होगी और इसके बाद भी अपने ऐसा अभी मेरा हार्ट भी चल रहा है कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो थैंक यू सो मच। आपको लिखिए सर बहुत अच्छा लगा, बट ऐसा लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कि माइंड से चल गया। थैंक यू। समझिए प्लीज। और कोई? जी यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर थैंक यू सो मच सर, जो आज की एक्टिविटी देते हो तो अच्छी लगती है। जब मैंने पहली बार एसपीसी करा था तो तब मैं आपसे मिलके गई थी, तो मैंने बात की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे कह रहे थे फर्स्ट टाइम आपकी सिद्धार्थ सर की बात हो गई, सिद्धार्थ सर से। तो मेरे हस्बैंड सेकंड टाइम आपसे मिले, एक से भी आपकी बात हो गई। तो हम इतने खुश थे जब हमने यहाँ से सीखा कि डायरी में लिखना शुरू करना है। तो मैं भी ये पूरा मैं चाहूंगी कि लिखना शुरू करा हमने। डेली लिखते हैं हम एक डायरी, तो एक पेज लिखते हैं कि हमें इतना आना चाहिए, इतना हमारा लेवल हो जाए। तो उसमें हमने देखा भी, रिजल्ट भी देख रहे हैं, हमें मिल रहा है रिजल्ट कि हाँ इसमें है पावर लिखने में, तो रिटर्न थेरेपी में है। तो सर मैंने ये भी लिखा, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारे कोई प्रोग्राम नहीं था, हमारी टिकट भी नहीं थी आने के लिए। तो हमें लास्ट मोमेंट में नीलम मैम ने 2 दिन पहले फोन किया कि रुपिंदर मैम और आपने बिजनेस चलना है, और हम लिटरली रो पड़े दोनों। घर पे हमारा जो प्रोग्राम था हम लिख रहे थे कि हम क्यों नहीं जा रहे इस ट्रेनिंग में, क्योंकि हमने आना था। तो इस पावर में ये समझ के लिखना कि हम लिख रहे थे, देखो ये भी पूरा हो गया, और कैसे भगवान पूरा कर देता तो मुझे विश्वास ही नहीं आया कि वाकई इसमें इतनी पावर है कि लिखो तो पूरा उसी टाइम हो जाता है। लिखने के लिए बताई हूँ सर, मैंने एक पहले लाइन लिखी अपने लिए, मुझे लिखी समझ नहीं आया सर। आपने बोला कि आप जितने भी लिख सकते हो, मुझे पता नहीं मैं बीच करता हूँ कि अपने लिए नहीं, और मैं किसी से ज्यादा लिख बैठी हूँ अपनी गलती होती। तो इतने अच्छा लग रहा था लिखते लिखते कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना मतलब की क्वालिटी है मेरे अंदर। तो उसी क्वालिटी के ऊपर हमें करना चाहिए काम और पहचानना चाहिए अपने आप को, जो नहीं पहचानना। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका मंत्र है जय नीलम देवी। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। हमें अपनी अच्छाइयाँ लिखने के लिए बोला गया था सर। जब मैं अच्छाइयाँ लिखने लगा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, इसलिए बोला गया लिखने में ये महसूस हुआ कि हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। जी जी शुक्रिया। हम सब बहुत बेहतर हैं, लेकिन हमें और बेहतर होना है। हर रोज हमें पिछले दिन से बेहतर होना है, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। जी बताइए। जी सर। सर गुड मॉर्निंग। बहुत नाम सुना था और पहली मुलाकात आपसे लखनऊ में हुई, आपका दर्शन मिला, और आज ये दूसरा। सर अच्छाइयाँ तो इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन उन पर काम नहीं कर पाते थे। आज ये लिख के एहसास हुआ कि वास्तव में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक चीज हमारे अपन देखा करते थे कि सिद्धार्थ सर वो चीज है वो छूट है। मैं भगवान हूँ तो मैं कर सर जी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम अंकल सिंह है। जी सर। मैंने 32 क्वालिटीज लिखी तो मुझे लिखी है अपने अंदर। एंड मैं कहना चाहूँगा कि मैं शुरू सेकंड डे 64 थर्ड डे 96 कर दे जाऊँगा। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे से एक मंत्र हमेशा याद रखिए। Who is the best? I am the best. I am the best. Who is the champion? I am the champion. Who is the champion? I am the champion. Who is the best? I am the best. 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 आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं। जैसे हर एक मूवी में हम देखते हैं कि हीरो होता है या हीरोइन होती है, मतलब जो मेन लीड होता है, अपने जीवन में सबसे मेन रोल आपका है।
आपके कोई भी व्यक्ति माँ के रूप में, बाप के रूप में, गुरु के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर रोल निभा सकते हैं, लेकिन मेन रोल आपका है। आपने जिम्मेदारी लेनी है अपने जीवन को बेहतर बनाने की, और ये सब कुछ आपसे शुरू होता है, आपकी सोच से शुरू होगा। Who is the best? I am the best. Who is the champion? I am the champion. Who is the champion? I am the champion. Who is the champion? I am the champion. Absolutely. Right? अपने को हमेशा बकअप करना है। एक इंसान, राइट, जिसकी आपको हमेशा पीठ थपथपानी है, वो आप खुद है। Nobody will help, कोई और नहीं। आप अपने को बकअप करोगे तब लोग आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप अपने आप को बकअप नहीं करोगे तो कोई आपके साथ नहीं है। वेरी सिंपल रूल ऑफ लाइफ। सो हमेशा कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, गलतियां हम सब करते हैं, 1 लाख करते हैं, और गलती वही करता है जो कुछ करता है। जो कुछ नहीं करता वो सबसे बड़ी गलती वही करता है। सो हमेशा आपको अपने को बकअप करना है, अपने को आपने आगे बढ़ाना है, बस ये सोच रखनी है। और पिछले दिन से ज्यादा नहीं, 0.1% बेहतर करना, बस, और कुछ नहीं करना। वो सिंपल सी चीज है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। वही सर। आपकी पहली एसटीसी मैंने गुड़गांव में अटेंड की, उसके बाद अपनी वाइफ के साथ शारदा में एसटीसी दूसरी अटेंड की। गुड़गांव में कहीं मुझे याद नहीं आ रहा भाई। तो दूसरी एसटीसी मैंने अपनी वाइफ के साथ अटेंड की सर, उससे मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए जी। और जो जो मैनिफेस्ट आपने करना सिखाया वो चेंजेस मेरी लाइफ में हो रहे हैं जी। मेरा बेटा भी बाहर चला गया पढ़ने के लिए, नए मकान में भी आ गया, गाड़ी भी ले ली, और लाइफ में जो जो चीजें सोच रहे हैं वो आपके बताए तरीकों से बहुत अच्छे से आ रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करने के लिए पॉजिटिव। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मैं अजय सिंह सोनभद्र से। सर, इस बिजनेस में आने मैं पिछले 1 साल में आया हूँ, और ऐसा जो शिक्षा यहाँ हमने ली है, पहला एक्चुअली मैंने सर का अटेंड किया था, फिर आपका जब मैंने नाम सुना तो मैं कहा कि एकदम चलना है। मेरे बगल में अपलाइन है, विजय जी हैं, मैंने कहा सर हमें जरूर चलना है वहाँ, वो मीटिंग हमें अटेंड करनी है, क्योंकि यहाँ शिक्षा सर आजकल ऐसी शिक्षा कहीं नहीं मिल पाती है, और मैं उसी के लिए तत्पर रहता हूँ। और जो आज आपने कहा सर, ये अच्छा बहुत ही सही है, और इसमें जो भी अपने आप को खुद को अपने आप को चैंपियन मानेगा वही आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम देवेंद्र सेना है, और आज जैसे सर आपने बताया कि अच्छाइयाँ देखें, कभी पता ही नहीं था कि इतनी अच्छाइयाँ हमारे अंदर हैं। हम उन्हें फॉलो करते थे, लेकिन कभी नहीं समझ पाए कि बहुत और भी बेटर हो सकता है, और भी बेटर हो सकता है। ऐसा कि मैं आने से पहले तो सोच नहीं पा रहा था कि मैं आ पाऊंगा, मैंने मना कर दिया था मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर मेरे सर को बताया सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैंने फिर किया जाऊंगा। काफी सारे चैलेंजेस आए, और उन चैलेंजों को पार करते हुए आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और मुझे बहुत कुछ सीखने को पता चला, अपने आप को ही जानने को पता चला कि मैं क्या हूँ। अब तक मैं भूल के ही बैठा हुआ था, जॉब कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, सारा कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सारी चीजें नहीं मिल पा रही थी। तो थैंक यू सो मच, और आज बहुत कुछ सीखा, आगे और सीखूंगा, और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। आपके ऊपर आपकी बात जरूर सुनूंगा, उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों के माता पिता जीवित हैं? अगर वो स्वस्थ हैं और सुखी हैं, खुश हैं, तो आपकी बहुत बड़ा गिफ्ट है कि नहीं है? यही गिफ्ट हमें अपने आप को देना है, हमें अपनी अगली जनरेशन को देना, राइट? सबसे पहली चीज जो हमें आयुर्वेद सिखाता है, पहला सुख निरोगी काया। तो इसीलिए आपको कहा गया CMD लाने के लिए, आप CMD लिए, राइट, इसका उपयोग करें। कल सुबह 6 बजे हमारा योगा सेशन होगा, और वो कंपल्सरी है सभी के लिए, कोई चॉइस नहीं है किसी के पास।
आप बेहतर होंगे, आप सही होंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे। यदि एक छोटा सा सर में दर्द हमारे हो जाता है तो हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है ना। किसी भी अच्छी आपके सामने मूवी चल रही है जो आपकी फेवरेट एक्टिविटी वो भी आपको आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते ना जब तक आप हेल्दी नहीं। तो सबसे बड़ा काम जो आप अपने लिए कर सकते हो, अपने लोगों के लिए कर सकते हो, स्वयं को हेल्दी रखना है हमें हमेशा। और हम बहुत फॉर्चुनेट है, हम एक ऐसी कंपनी के साथ में जो इतने बेहतरीन हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है जिसका उपयोग करके हमें हमेशा सबसे पहले स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहेंगे तो तभी कुछ कर पाएंगे। अभी प्रभु में भी ध्यान तभी लगेगा जब हम स्वस्थ होंगे। अगर शरीर में 500 रोग हैं तो प्रभु में कोई आदमी इंसान कैसे ध्यान लगेगा। सबसे पहले हमें हमारा कर्तव्य जो है हमारे ऊपर है, हम स्वस्थ रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, तभी हम अपने लिए भी कार्य करें और तभी हम दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं ठीक नहीं है तो मैं आपके लिए क्या करूँगा। तो इसलिए आपको कहा गया कि सीएमडी का उपयोग करें, सीएमडी को लेकर के आए या बाकी है हमेशा हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी। मैंने मेरी टीम को इंस्ट्रक्शन दिए कल सुबह से किसी को चाय नहीं मिलेगी, सब डिटॉक्सिफाई वाटर पिएंगे जिसमें कि बाहर लगवा दूंगा या और नींबू और सीएमडी डाला होगा ताकि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे। चाहे जो लोग पीने के शौकीन है जरूर पी सकते हैं, खाने के बाद पीजिए, खाली पेट तो नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर हम अपने लाइफ में थोड़ा सा डाल लें तो हम बहुत अद्भुत चेंजेस पा सकते हैं। जनरली क्या करते हैं लोग खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं। खाना जैसे ही हमारे शरीर में जाता है हमारी बॉडी क्या करती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है। डाइजेस्ट करने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। आयुर्वेद में उसको जठर अग्नि बोलते हैं। अब अग्नि चली, हमने उसके ऊपर अगर पानी डाल दिया तो अग्नि कैसे चलेगी, बुझ जाएगी ना। खाने के बाद हमें 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। आप खाना खाते समय बीच में थोड़ा बहुत चाहे पानी पी सकते हैं, वो अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटे छोटे जो चेंजेस हम अपने अंदर करेंगे जिसके अंदर आप देखेंगे 3 से 6 महीने में आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंजेस महसूस करेंगे और आपकी एनर्जी डबल से भी ट्रिपल आप महसूस करेंगे और बहुत हेल्दी और मेरा नाम विकास है, पहले से ब्लॉग करता हूँ। आपने जो बोला था कि अपने अंदर जो क्वालिटीज है उनके लिए लिखिएगा, तो मैंने अपने अंदर सोचा कि 5 मिनट है तो बात खत्म हो जाएगी। इसलिए लिखना शुरू करा तो 29 मिनट अब से लगा है कि बाकी है। एक्चुअल होता क्या है कि हम जो क्वालिटी है उन पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं और हम बाकी सब ऑप्शंस के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे मुझे समझ में आई कि मुझे करना क्या था और मैं कर क्या रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। और 29 भी सर आपके अंदर 229 भी सर 2029 से भी ज्यादा क्वालिटीज है, बस हमें उसको रियलाइज करना होता है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जब से हम पैदा होते हैं हम एक ही चीज सुनते हैं, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम नालायक हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम यही चीज सुनते रहते हैं और यही चीज सुन के हम बड़े होते हैं। तो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हम खुद हैं, हमें अपने को बैकअप करना है। आप अगर मजबूत होंगे तभी आप अपने लिए भी बेहतर कर पाएंगे, किसी और के लिए भी बेहतर सब तभी कर पाएंगे ना। अगर हम खुद कमजोर हैं तो डेफिनेटली हमें किसी न किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा। हम क्या भला कर रहे हैं किसी, हम मैनकाइंड का या ह्यूमैनिटी का हम क्या भला कर पाए। तो हमें खड़ा होना है और ये हमारी जिम्मेदारी है अपने जीवन को बेहतर बनाने की या ऊंचा उठाने की। और इसलिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इन 3 दिनों में हम अपने को पहचाने, अपने को बेहतर बनाएं। जी सर। मैं शर्मा, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं सुमार माइक में बोलिए ना। एक महीना हुआ मुझे यहाँ, मैं यहाँ पे आई हूँ। बस आप फिर थोड़ी मैं थोड़ा बहुत टीवी में देखा करती थी, पहले नहीं जानती थी। मैं टीवी में कब से आ गया? नहीं टीवी में पुरानी मेरी आदत है ना कि मैं कुछ भी आता है पुरानी चीजें, जैसे कि महाभारत की चीजें हैं या कोई जड़ी बूटी की चीजें हैं,
आध्यात्मिक चीजों को मुझे बहुत शौक था सुनने का और जानने का, इसीलिए मैंने इस चीज को मैंने जाना और जब मैंने यूज किया तब मैंने बहुत सारा ग्रहण किया है इसके बारे में, पीने के बाद क्या होता है शरीर के अंदर। इसकी एक्टिविटी को देखा, मैंने बहुत थोड़ी बताया कि ये बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट, सबको बताया। आज मैं इस मार्केट में हूँ की वजह से, और मुझे मेरा नाम जो है मुझे ऐसे नहीं मिला है। मेरा नाम कांति जरूर है, मगर मेरा नाम कांति मतलब आप जानते भी होंगे, बहुत लोग जानते हैं। कांति मतलब है हीरा की चमक, क्या है हीरे की चमक। मैं उस चमक से निकली हूँ और गॉड की दी हुई, क्योंकि मैं तो आज जाना हूँ, बहुत अच्छी बात, बहुत गॉड ने मुझे ऐसे नहीं मैसेज करती थे, भेजा है किसी कारण से, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे भाई तो बहुत थे मगर बहन नहीं थी एक भी। भाई तो बहुत थे मगर एक बहन के लिए उन्होंने एक बेटे का नाम ही रेणु रख दिया, एक बेटे का नाम रेणु रख दिया। और मैं जब 10वें नंबर की मैं पूछ समझ लीजिए, क्योंकि एक बेटी नंबर लगा लिया 10 बच्चों के लिए, ये बेटी हो जाए मेरी तब। और जब मैं हुई जब मैं हुई तो समझिए मेरी सारी मेरा नाम कि कहानी बेटी आई है, और मेरी मम्मी